नमस्कार। मटीरिया मेडिका की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दवा की कहानी समझेंगे जो बहुत ही पावरफुल है, एकोनिटम नेपिलिस। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में जानते हैं। तो एकोनिटम नेपिलिस, जिसे हम एकोनाइट भी कहते हैं, इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? इसकी पहचान है अचानक, मतलब ऐसी कोई भी तकलीफ जो एकदम से पूरी ताकत के साथ शुरू हो जाए। जब कोई बीमारी दस्तक देकर नहीं, दरवाजा तोड़कर अंदर आए, तो समझ जाइए एकोनाइट का केस हो सकता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वो कौन लोग होते हैं जिन्हें एकोनाइट की जरूरत ज्यादा पड़ती है और किन हालात में इसकी तस्वीर बनती है। देखिए, आमतौर पर यह दवा उन लोगों के लिए है जो यंग हैं, हेल्दी हैं और जिनका कॉन्स्टिट्यूशन काफी मजबूत होता है। खासकर ऐसे लोग जिनकी लाइफस्टाइल ज्यादातर बैठे रहने की है। और इनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सूखी ठंडी हवा। बस जरा सी सूखी ठंडी हवा लगी नहीं कि इनकी तकलीफें शुरू हो जाती हैं। या फिर सोचिए, पसीना आया हुआ है और अचानक ठंडी हवा लग गई, पसीना एकदम से रुक गया, बस वहीं से एकोनाइट की कहानी शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं उस चीज की जो एकोनाइट का दिल है, इसकी आत्मा है, और वो है मन की हालत, यानी डर। तो वो कौन सी एक चीज है जो एकोनाइट को बाकी सभी दवाओं से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है? क्या है इसका सबसे बड़ा, सबसे डिफाइनिंग फीचर? और वो है डर। ये कोई मामूली डर नहीं है, ये एक जबरदस्त जानलेवा डर है। यही एकोनाइट का सेंट्रल पॉइंट है। ये जो लाइन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मरीज के शब्द होते हैं। उसे मौत का इतना ज्यादा डर होता है कि वो बार बार यही कहता है, मैं मर जाऊंगा, डॉक्टर साहब मैं बच नहीं पाऊंगा। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? मरीज को अपनी मौत का इतना पक्का यकीन होता है कि वो अपनी मौत का दिन और वक्त तक बता देता है। ये इस दवा का एक बहुत ही मजबूत एक कीनोट सिम्टम है। इस डर के साथ साथ मन में जबरदस्त बेचैनी होती है। मरीज एक पल भी शांति से नहीं बैठ पाता, लगातार अपनी पोजीशन बदलता रहता है। जरा सी भी आहट हो तो वो एकदम से चौंक जाता है। उसे म्यूजिक सुनना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, वो उसे और दुखी कर देता है। और हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान अगर बहुत तेज डर लगे तो भी ये एक बड़ा लक्षण है। देखिए, खुद डॉक्टर हानेमन ने कहा था कि अगर एकोनाइट देनी है तो मरीज के मन की हालत, यानी उसका डर, उसकी चिंता और उसकी बेचैनी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बिना एकोनाइट एकोनाइट नहीं है। अच्छा, तो ये तो हुई मन की बात, पर मन की ये जो आंधी है, इसका असर शरीर पर कैसे दिखता है? चलिए अब वो देखते हैं। शारीरिक तौर पर देखें तो चेहरा या तो एकदम लाल और गर्म हो सकता है, या फिर कभी लाल तो कभी पीला पड़ता रहता है। जैसे ही मरीज बिस्तर से उठता है, चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है, चक्कर आते हैं और आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। यंग लड़कियों में अगर किसी डर की वजह से मेंसेस रुक जाएं तो ये भी इसका एक लक्षण है। और छोटे बच्चों में दांत निकलते समय अगर तेज बुखार और बेचैनी के साथ दौरे पड़ें तो एकोनाइट को जरूर याद किया जाता है। अब बात करते हैं एकोनाइट के एक और स्टार सिम्टम की, इसका बुखार। इस बुखार की एक अलग ही पहचान है। इसमें त्वचा एकदम सूखी और गर्म होगी, मरीज को ठंडे पानी की बहुत तेज प्यास लगती है, और सबसे जरूरी बात, जबरदस्त बेचैनी। वो बिस्तर में बस छटपटाता रहता है, इधर से उधर होता रहता है। और ये सारे लक्षण शाम को या सोते समय और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। एकोनाइट की खांसी की बात करें तो ये भी सूखी और गला घोटने वाली होती है, जो ठंडी हवा लगने से शुरू होती है। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प कंपैरिजन है। एकोनाइट और स्पोंगिया में खांसी तब होती है जब मरीज सांस अंदर लेता है, जबकि कॉस्टिकम में खांसी सांस बाहर छोड़ते समय होती है। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। अब समझते हैं कि किन चीजों से एकोनाइट के मरीज की तकलीफें घटती हैं और किन से बढ़ती हैं, जिसे हम मोडालिटीज कहते हैं। तो तकलीफें बढ़ती कब हैं? शाम को और रात में, किसी गर्म कमरे में, या फिर जिस तरफ दर्द हो उस तरफ लेटने से। और आराम कब मिलता है? खुली हवा में। मरीज को ताजी हवा चाहिए होती है, उसे खुली हवा में बेहतर महसूस होता है। एकोनाइट के कुछ अच्छे दोस्त भी हैं, यानी ऐसी दवाएं जो इसके साथ मिलकर बहुत अच्छा काम करती हैं। जैसे बुखार और नींद ना आने पर कॉफिया, किसी चोट या सदमे के लिए आर्निका, और तेज सूजन में सल्फर, ये सभी इसके काम को पूरा करती हैं। सल्फर के साथ तो इसका एक बहुत ही खास रिश्ता है। कहा जाता है कि एकोनाइट सल्फर का एक्यूट है।
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कई बार किसी एक्यूट बीमारी में एक्वेनाइट देने के बाद केस को पूरी तरह से ठीक करने के लिए सल्फर की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए, अब तक जो भी हमने समझा उसे समेटते हैं। वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो एकोनाइट का नाम आते ही हमारे दिमाग में आनी चाहिए? तो एकोनाइट को कब याद रखना है? बस ये 3 बातें याद रखिए। पहला, जब बीमारी अचानक, तेज और पूरी शिद्दत के साथ आए। दूसरा, जब इसकी वजह सूखी ठंडी हवा हो। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, जब जबरदस्त डर, चिंता और बेचैनी हो। और आखिर में इस एक लाइन में एकोनाइट का पूरा सार छिपा है। जब मरीज बेचैन हो, डर से कांप रहा हो और कह रहा हो मैं मरने वाला हूं, तो एकोनाइट को याद रखिए।